हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। आज हम कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको पेज नंबर पे दिया हुआ है 116। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आपको मिलेगा ये सम। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की सीरीज कर रहे हैं हम 1 2 3। आज हम कर रहे हैं फोर्थ सम। सारे सम आपको लेक्चर वाइज मिलेंगे, इंट्रोडक्शन से लेके। आप प्लीज यहाँ पे आप देखिए आई बटन आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करें, आपको सारे वीडियो ऑर्डर वाइज मिल जाएंगे। आप चेक करें तो ही जाके आपको ये चैप्टर क्लियरली समझ में आएगा। फिलहाल आज चल रहे हम क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ 17 स्पोर्ट्स क्लब। 17 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको जो बनाना है यहाँ पे वो है सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, वो भी 31 मार्च 2019 के लिए। उन्होंने बैलेंस शीट वगैरह कुछ पूछी नहीं है, तो आप बैलेंस शीट ना बनाए, ठीक है। फिर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया गया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट जो आपका कैश बुक है, और कैश बुक रिसिप्ट एंड पेमेंट का मैंने आपको इफेक्ट बताया था। कितने इफेक्ट पास करने हैं आपको? एक इफेक्ट पास करने हैं। और हमारा करंट ईयर का 31 मार्च 2019। वापस से बोलो, ध्यान दे, आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अगर कोई बैलेंस शीट की डिटेल आता है आप उसको नो इफेक्ट कट कर देंगे, ठीक है। हम रिसिप्ट साइड से शुरू करते हैं। पहला है रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कैश इन एंड कैश आउट बैंक है, यानी ये प्रीवियस ईयर का एसेट है, तो हम इसका इफेक्ट पास नहीं करेंगे। सब्सक्रिप्शन, ये आपका इनकम है। पहली बार डिसाइड करें इनकम है एसेट है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये इनकम है हमारा, एसेट तो लग रहा नहीं है, तो इनकम है। मगर इसके अंदर आपको 3 साल दिया गया है। एक 17-18 है, जबकि मेरा करंट ईयर क्या है? 19 बोले तो 2018 और 19 को करंट ईयर बोलते हैं हम लोग। 2018 और 2019 आपका करंट ईयर है। तो उस हिसाब से जो आपको ये डेट दिया है 17-18, ये कौन सा ईयर हो गया आपका? प्रीवियस ईयर हो गया। कौन सा ईयर हो गया ये? प्रीवियस ईयर। ये आउटस्टैंडिंग है, तो प्रीवियस ईयर में कहा आता था? ये एसेट साइड। और बैलेंस शीट नहीं बना रहे, नो इफेक्ट। फिर है 2018-19, ये आपका करंट ईयर है। यहाँ पे बताया था मैंने आपको, ये क्या है आपका? करंट ईयर। तो ये चले जाएगा आपका करंट ईयर में इनकम साइड, तो यहाँ पे आई लिख देते हैं। फिर है आपका 2019-20, ये यानी अब ये नेक्स्ट ईयर है आपका। तो अब ये नेक्स्ट ईयर यानी इसको हम क्या बोलेंगे? एडवांस। ये नेक्स्ट ईयर का पैसा आपको इसी साल में मिल गया, ये आपका नेक्स्ट ईयर है। तो नेक्स्ट ईयर का 3,500 रुपए आपको इसी साल मिल रहा है, यानी एडवांस है। और एडवांस इनकम हम कहाँ लिखते हैं? लाइबिलिटी साइड। करंट ईयर में लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, मगर हम बैलेंस शीट तो नहीं बना रहे, इसलिए नो इफेक्ट। और जब ये कैलकुलेशन इस तरह है, तो आपको आउटर कॉलम का अमाउंट लेना नहीं है, कट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो 4,000 भी कट हो गया, 3,500 भी कट हो गया, और बचा कितना? 44,500। और ये कहां जाएगा? आपका इनकम में। एंट्रेंस फीस कोई डिटेल नहीं। हाँ, एडजस्टमेंट नंबर 3 एक बोल रहा है, वो जरा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है वो? एंट्रेंस फी आर टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम बोलो तो हम उसको इनकम ही बना रहे ना, तो ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है, तो इस पे ध्यान ना दे। तो यहाँ पे लिख देते हैं आई। फिर डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। अब यहाँ पे सिर्फ डोनेशन वर्ड नहीं है, डोनेशन के साथ किसी एसेट का नाम या स्पेशल पर्पस बताया हो गया है, तो ये स्पेशल डोनेशन हो गया। और स्पेशल डोनेशन कहाँ था? हमारा लाइबिलिटी में। और करंट ईयर में लाइबिलिटी साइड, और बैलेंस शीट नहीं बना रहे, इसलिए नो इफेक्ट। इंटरेस्ट इनकम है, आई लिख देते हैं। सेल ऑफ फर्नीचर, ये आपका एसेट्स में जाएगा। आपको एसेट में जाके क्या करना होता है? सेल ऑफ फर्नीचर लेस करना होता है। तो करंट ईयर में एसेट में जाएंगे और इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। और बैलेंस शीट बना नहीं रहे, इसलिए नो इफेक्ट। हाँ बच्चों, मगर यहाँ पे आप देखेंगे इनका बुक वैल्यू है 8,000, और इनका सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये कैश बुक रिसिप्ट साइड है, यानी इतना पैसा आया आपको, तो 4,500 मेरा सेलिंग प्राइस है, और 8,000 मेरा कॉस्ट प्राइस है। इसका मतलब 3,500 रुपए का आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। हाँ, तो 8 का भी इफेक्ट नहीं आएगा, 4.5 का भी इफेक्ट नहीं आएगा, आपको 3,500 का इफेक्ट आएगा। लॉस विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। तो सम पे टाइम में ध्यान देना, आपको सिर्फ 3,500 की एंट्री पास करनी है।
8,000 की भी पास नहीं करनी है और 4,500 की भी पास नहीं करनी है। फिर आते हैं हम लोग हमारा पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में भी आपको दो एंट्री आती है, या तो परचेज ऑफ एसेट या तो एक्सपेंस। तो सैलरी क्या लगता है, एक्सपेंस ई लिख देते हैं, रेंट एक्सपेंस ई लिख देते हैं। हाँ, इसमें ब्रैकेट में कुछ डिटेल है, उस सम के दौरान देखेंगे, यानी एक तरह के एडजस्टमेंट है ये। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस, फिक्स डिपॉजिट एक्सपेंस नहीं है, ये क्या है आपका एसेट। करंट ईयर में कहां जाएगा, एसेट साइड, मगर बैलेंस शीट नहीं बना रहे इसलिए नो इफेक्ट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस, ब्रैकेट में डिटेल है, यानी इसका मतलब यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है। इस सम के टाइम देखते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस, बच्चों ये मालूम है मटेरियल कंजम्पशन का बताया था मैंने आपको, ड्रग्स, स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कंजम्पशन, वो फॉर्मेट है, ठीक है। एनी हाउ फिलहाल तो ये मेरा एक्सपेंस है तो इसको ही लिख देते हैं। बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मेरा एसेट्स है तो करंट ईयर में एसेट साइड जाएगा, मगर इसका इफेक्ट बनाना नहीं है क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे। अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 1 कहता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। तो सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने टिक मार्क किया, यहाँ पे आप टिक मार्क कर लें। 44,500 में आउटस्टैंडिंग क्या करना है आपको, ऐड करना है। और सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड, मगर बैलेंस शीट नहीं बना रहे इसलिए नो इफेक्ट, ओनली एक इफेक्ट पास करेंगे, ऐड करेंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट बोलता है आउटस्टैंडिंग रेंट, करंट ईयर 1,500, और रेंट में ऑलरेडी 2,000 का भी एक डिटेल है जो कि आपका प्रीवियस ईयर का डिटेल है, 17-18 यानी प्रीवियस ईयर, यानी ये आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर है 2,000, और एडजस्टमेंट में 1,000 रुपया करंट ईयर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। तो आपको ये दोनों का इफेक्ट पास करना है, ये इसको ध्यान रखें, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर और आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। फिलहाल यहाँ रेंट के ऊपर हम टिक मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट थर्ड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वो इंफॉर्मेशन है, वो एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू बनाना चाहते, कभी कभी क्या होता है वो कैपिटल बनाना चाहते हैं तो हम कैपिटल में जाके ऐड करते हैं। फिलहाल कोई डिटेल नहीं, छोड़ देते हैं इसको। फोर्थ और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 18 इज 6,000। 1 अप्रैल 2018, तो ये कौन सा साल है, मेरा ओपनिंग साल है, यानी ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया। और 31 मार्च 2019 यानी ये 14,000 मेरा कौन सा बैलेंस हो गया आपका, क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल, और ये रहा हमारा परचेज ऑफ मटेरियल। ठीक है बच्चों, तो ये कैलकुलेशन मैंने बताया था, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो काम आएगा। फिलहाल एक काम करते हैं, यहाँ टिक मार्क कर देते हैं, एडजस्टमेंट है, और यहाँ पे हमारी ये एंट्री पूरी पोस्टिंग क्लियर होती है। ठीक है, इसको अब हम अकाउंट में पोस्ट करते हैं। चलते हैं हम अब अपने अकाउंट की तरफ। तो ये रहा हमारा अकाउंट, और यहाँ पे हमारा फॉर्मेट आ गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। तो हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो इसका हेडेक नहीं लेते हम लोग, बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ ये एक्सपेंडिचर और इनकम बनाएंगे। पोस्टिंग शुरू करते हैं। सैलरी मैंने कहा बताया था, कहाँ आएगा एक्सपेंस, तो यहाँ लिख देते हैं सैलरी, एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में लिखते हैं। रेंट एडजस्टमेंट है तो रेंट यहीं लिखेंगे मगर इनर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो पहला उन्होंने क्या बोला था, 2,000 क्या बोला था उन्होंने, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्या करते हैं हम हमेशा लेस करते हैं। करंट ईयर रहेगा तो ऐड करेंगे, प्रीवियस ईयर रहेगा तो माइनस। तो 2,000 मुझे यहाँ से माइनस करना है। और एक चीज उन्होंने एडजस्टमेंट में यहाँ पे बताई थी, एडजस्टमेंट 2 में रेंट आउटस्टैंडिंग 1,000, तो वो भी इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो क्या करना है आपको, ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। तो आउटर कॉलम में आ गया आपका 4,000। फिर है आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ई फॉर एक्सपेंस, तो डेबिट में लिखते हैं आउटर कॉलम, एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम। फिर फिक्स डिपॉजिट मैंने बोला नो इफेक्ट। स्टेशनरी एक्सपेंस यहाँ लिख देते हैं। जनरल एक्सपेंस में एडजस्टमेंट है, एरो है यहाँ पे, तो 5,500 रुपये आपको यहाँ पे इनर कॉलम में लिखना है। क्या एडजस्टमेंट है, उसने बोला है कि इंक्लूडिंग 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी ये जो 5,500 रुपया भरा है आपने, इसके अंदर 500 रुपया आने वाले साल का वो है। तो आने वाले साल का पैसा आप अगर पहले ही भरते हो, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये प्रीपेड होता है। तो हम जनरल एक्सपेंस के नीचे जाएंगे और यहाँ माइनस कर देंगे प्रीपेड 500 और आउटर कॉलम 5,000। एडजस्टमेंट वगैरह यहाँ पे बोलो ऑफिस, या आउटस्टैंडिंग 1,000, ये प्रीपेड, इसके सेकंड इफेक्ट आने चाहिए, मगर आपने बैलेंस शीट नहीं बनाया इसलिए हम एक इफेक्ट पास कर रहे हैं। ठीक है बच्चों,
फिर देखते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल का पूरा फॉर्मेट है, उसको हमेशा लिखना है आपको, लिख के रखें तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ चलिए देखते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल। आपको हेडिंग देनी है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। स्टेशनरी आएगा तो स्टेशनरी कंज्यूम, मेडिसिन आया तो मेडिसिन कंज्यूम्ड। ये वर्ड क्यों कंजम्पशन, मतलब हमें एक्सपेंस बताना उनको, क्या खरीदा क्या बेचा कोई लेना देना नहीं, आपने इस्तेमाल कितना किया वो बताइए, इस कंजम्पशन कितना किया वो बताइए। तो उसका फॉर्मेट है, पहले क्या लिखते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक एड परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये पैटर्न है इसका। ओपनिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में दिया 6000, तो 6000 यहाँ लिख दिया हमने। 40000 आपको परचेज यहाँ पे रिसिट एंड पेमेंट में था, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे परचेज। और एडजस्टमेंट ऑफिस क्लोजिंग स्टॉक 14000, तो यहाँ पे गया 14000। और पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आउटर कॉलम में कितना आ गया आपका 32000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इन दोनों का सेकंड इफेक्ट आता अगर बैलेंस शीट अगर हम प्रिपेयर करते तो। हाँ, परचेज का सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि परचेज कहां से आ रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट से आ रहा है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट का कितना इफेक्ट, एक, तो इसका एक ही इफेक्ट। ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज होने के बाद अभी क्या आ रहा है हमारा, बैलेंस कैरिड ऑन, जो कि कैश के बारे में। तो कैश के लिए मैंने क्या बोला था, नो इफेक्ट, क्योंकि ये बैलेंस शीट में जाएगा इसलिए नो इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पेमेंट क्लियर हुआ। अब जाते हैं हम लोग रिसिप्ट साइड में। पहले एंट्री कैंसिल, दूसरी एंट्री में सब्सक्रिप्शन में 17-18 कैंसिल, नो इफेक्ट। 19-20 कैंसिल, नो इफेक्ट। सिर्फ क्या आएगा 18-19 का 44,500, तो वो हम यहाँ लिख देंगे डेबिट वाला क्रेडिट में। तो बाय सब्सक्रिप्शन 44,500। इसके ऊपर एरो है, एरो का मतलब एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या था एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4500, ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर हमेशा क्या करते हैं आपको ऐड करना, तो यहाँ ऐड कर देते हैं 4500, तो आउटर कॉलम में आ गया 49,000। 4500 का सेकंड इफेक्ट आता बैलेंस शीट में एसेट साइड, मगर बैलेंस शीट नहीं बना रहे इसलिए एक ही इफेक्ट। फिर अगला है यहाँ पे मेरे पास एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस इनकम है, नो एडजस्टमेंट, तो यहाँ लिख देते हैं आउटर कॉलम में एंट्रेंस फीस। डोनेशन स्पेशल था यानी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यानी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट नहीं बना रहे, नो इफेक्ट। इंटरेस्ट के आगे हमने आई लिखा है इनकम, तो वो यहां लिख देते हैं इनकम। फिर फर्नीचर एसेट से जाके माइनस करना है, करंट ईयर एसेट में माइनस करना है, मगर बैलेंस शीट तो नहीं बना रहे तो नो इफेक्ट। हाँ, आपको प्रॉफिट और लॉस ढूंढना है, जो कि मैंने पहले बता दिया था आपको। फिर से बोल रहा हूँ, बुक वैल्यू 8000 है, जिसको हमने बेचा 4500 में सेलिंग प्राइस, तो आपको लॉस हो गया 3500। और लॉस कहाँ आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस यहाँ लिख देते हैं टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3500 रुपया। तो अब हमारी पूरी एंट्री कंप्लीट होती है। तो एंट्री कंप्लीट होने के बाद क्या करना है आपको, क्लोज करना है। आपको डेबिट और क्रेडिट का दोनों का टोटल चेक करना है। तो पहले चेक कर, बेसिकली आपका क्रेडिट बड़ा होता है तो मैं क्रेडिट साइड से स्टार्ट करता हूँ। मेरा क्रेडिट का टोटल आता है 57,600, 57,600। और मेरा डेबिट का टोटल आता है, ये जीरो है, ठीक है। और फिर मेरा डेबिट का टोटल आता है 51,700, 51,700। अच्छा बच्चों ये बताओ 57,000 बड़ा है या 51,700 बड़ा है, 57,600 बड़ा है या 51,700 बड़ा है, तो कौन बड़ा है, यहाँ पे क्रेडिट बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल दोनों साइड लिख देंगे, तो जो हैवी टोटल है वो दोनों साइड लिखा जाता है। तो यहाँ मैं टोटल लिख देता हूँ 57,600, 57,600। अब हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, सिंपल वे माइनस। तो इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 5,900। और डिफरेंस हमेशा कहाँ जाता है, लोअर साइड, तो आपको लोअर साइड कौन था, डेबिट, तो डिफरेंस जो आया 5,900 आपको लोअर साइड लिख देना है 5,900। डेबिट साइड लिखना है, डेबिट साइड आ रहा है यानी आपको क्या वर्ड लिखना है, सरप्लस, टू सरप्लस, बैलेंसिंग फिगर है आपका 5,900। और अगर बैलेंस शीट बना रहे होते तो ये सरप्लस आपको कैपिटल में जाके क्या करना था, ऐड करना था। तो इस तरह से ये सम हमारा कंप्लीट होता है। होप सो देयर विल बी नो डाउट। और क्वेश्चन नंबर, इसका अगला क्वेश्चन इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिर से बोल रहा हूँ, आपके सारे लेक्चर वीडियो चैप्टर वाइज देखिए 1 2 3 4,
जब ना करे सारे वीडियो विदाउट स्किप देखें तो ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, होप सो देयर विल बी नो डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।